अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम GW बेसिक में लेसन नंबर 17 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एरे में मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं? मेक अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे से रिलेटेड हम एक सिंपल सा प्रोग्राम भी डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो कैसे डिज़ाइन करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे होते क्या है। टू डायमेंशनल एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल को एरे कहते हैं। समटाइम डेटा इज, अब कभी कभी आपने डेटा जो है रो के बजाय आपने रो और कॉलम मीन, पहले हम इनलाइन या फिर रो में हम डेटे को हमने एंटर करना सीखा था, जिसमें हमने नाम, डिफरेंट नाम हमने जो है तो एंटर करना सीखे थे। तो उसके अलावा कभी कभी आपके पास डेटा जो है वो रो और कॉलम में भी एंटर करना पड़ जाता है। तो रो और कॉलम में एंटर करने के लिए आपको टू डायमेंशनल एरे यूज करने पड़ते हैं। कहते हैं समटाइम्स डेटा इज अरेंज एंड रो एंड कॉलम में आपको डेटा अरेंज करना पड़ता है। दस टू और मोर सबस्टेप आर नीडेड टू रिप्रेजेंट ईच एलिमेंट इन सच एरे। द लोकेशन ऑफ द डेटा इन टेबल कैन बी डिस्क्राइब इजीली बाय नंबरिंग बोथ रो एंड कॉलम। तो उसमें रो और कॉलम जो होती हैं, तो रो और कॉलम में आप जब डेटा आप अपने एंटर करते हो तो वो रो और कॉलम की सूरत में होता है। और रो और कॉलम जो होते हैं, अब ये डेटा आप जब उसमें एंटर करते हो तो उसमें कुछ आप रोज देते हो, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम की लिमिट्स देते हो, इतने नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम है, उनको असाइन करते हो और उसके अंदर आप अपना डेटा असाइन करते हो और बहुत ईजी तरीका होता है, आपका डेटा वहाँ पे मैनेज हो जाता है। और एरे में मल्टी डायमेंशनल एरे जो है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रो और कॉलम में आप अपने डेटे को प्रिंट डिस्प्ले करवाने के लिए आप यूज़ करते हो। अगर आप C++ में देखो मल्टी डायमेंशनल एरे, तो वहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एडवांस मल्टी डायमेंशनल एरे जो है तो बहुत एडवांस फीचर है C++ में। आप वहाँ पे अगर देखो तो आपको सही समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिक जो है तो मैं आपको समझाऊंगा बेसिक आप कैसे इस पर काम कर सकते हो, तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे भी समझ जाओगे। और फिर अब अगर आप C++ करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस पर काम करने में। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पर आप कैसे काम करते हो। कहते हैं द वेरिएबल ऑफ टू डायमेंशनल एरे आर अ डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। इसमें डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल आप यूज करते हो डायमेंशनल एरे। देखते हैं कैसे क्या काम होता है। जब प्रोग्राम बनाएंगे आपको सही समझ आ जाएगी। और जैसे जुबानी जो है या फिर थ्योरेटिकल इंसान को समझ नहीं आती, और बुक्स आप वैसे भी पढ़ते रहे हो, इसकी पढ़ते आपने पढ़ी होंगी इसकी बुक्स। और ये मैट्रिक की बुक है, मैट्रिक की बुक से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ है जो कि आजकल यूज़ नहीं होती। लेकिन कुछ बुक्स हैं जैसे कि आपके ऑक्सफोर्ड की काफ़ी सारी बुक्स हैं और ओ लेवल, ए लेवल की बुक्स हैं जिनमें ये चीज़ है आपके पास, बेसिक लैंग्वेज। अब ये बेसिक लैंग्वेज इसलिए कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट होते हैं उन्हें क्या पता प्रोग्रामिंग क्या है, तो उनको नॉर्मल बताने के लिए कि प्रोग्राम में भी कोई चीज़ होती है, उस प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसकी बेसिक कुछ चीज़ें समझाने के लिए आप बुक में ये चीज़ें ऐड की हुई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली हर चीज़ पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकली इस पर काम नहीं करवाया जाता। अब प्रैक्टिकली जब मैं काम कर रहा हूँ तो आपको आसानी होती है समझने में, थ्योरेटिकली बोर होता है, बंदे को पता ही नहीं होता ये क्या कर रहा है, ये क्या चीज़ है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसको। ट्रेन नेम डायमेंशनल। अब जो डायमेंशन मेरे पास है वो ए है। ए के अंदर जो डेटा मेरा स्टोर हो रहा है वो कौन कौन सा है जी? टू। अब ए जो है मेरे पास रो है बेसिकली। रो और कॉलम को पता होगा आपको, रो और कॉलम होते क्या है। अगर नहीं पता तो आप ओपन करें, आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सारा काम रो और कॉलम में होता है। रो और कॉलम क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इंसर्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे बताता हूँ। 1 2 ये मेरे पास रो है, 2 कॉलम है। 1 और 2 ये मेरे पास रो है, ये वाली, ये भी रो है एक, और ये एक रो है, और ये मेरे पास कॉलम है। अब यहाँ पे जो डेटा है वो रो में क्या है, रो में 2 है, और सेकंड रो में भी क्या है, 2 है।
और सॉरी सेकंड कॉलम में क्या 2 है, 2 एंड फॉर एग्जांपल 2 2। कॉलम रो मेरे पास 1 में भी 2 है, 2 में भी 2 है, कॉलम में भी 2 2 मेरे पास डेटा है। अब ये जो स्टोर हो रहा है वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। ये कौन सा है, ये कौन सी रो है जी, ये रो 2 है, और 0 एंड 1 मेरे पास क्या है जी, कॉलम है। यहाँ पे देखो तो क्या है, रो मेरी 1 है और कॉलम कौन सा है 1 2। अगर 1 से स्टार्ट करो ये 2 कॉलम है, अगर 0 से स्टार्ट करो तो 0 एंड 1 कॉलम है मेरे पास यहाँ पे। तो ये सिंपल मेथड होता है रोड कॉलम का। ओके, तो रोड कॉलम की समझ आ गई होगी आपको क्या होता है। रिजल्ट टू कामा 2, ए मेरे पास एक रो है, बी रो है। अब ए रो में मेरे पास ये और ये जो डेटा, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, यहाँ पे भी एक 1 कॉलम सेकंड कॉलम। रिजल्ट जो मेरे पास आएगा वो इस तरह आएगा 2/2। 15 है। अब यह है क्या, अब देखते हैं। CLS 20 में मैं क्या करता हूँ, फॉर रो 1 फॉर रो इक्वल टू रो, जो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, फॉर लूप यूज हो रहा है। फॉर रो किस चीज़ के इक्वल है जी, रो 1 2 2, एक और 2 मेरे पास रो है, फर्स्ट है सेकंड है, 2 रो है मेरे पास। 30 कॉलम, कॉलम कितने मेरे पास, 1 2 2 है, कॉलम भी बस सेम है दोनों। 40 में कहता हूँ रीड करें, ए और बी दो है मेरे पास। क्या क्या है, ए और बी दो है मेरे पास। ए इस चीज़ के इक्वल है, बी इस चीज़ के इक्वल है। एंड बी यहाँ पे काम और होना चाहिए। ओके सही है। 30 में फॉर कॉलम है, और 40 में बस क्या है, 40 में ये रीड करेगा, ए में ये रीड करेगा रो और कॉलम को, रो एंड कॉलम। एंड बी में भी क्या है, किस चीज़ को रीड करेगा, रो एंड कॉलम। ओके 50 है, लाइन नंबर 50। 50 में रिजल्ट सामने आ जाए, किस चीज़ का रिजल्ट है जी, रो कॉलम का। कैसे रिजल्ट सामने है जी, इक्वल टू ए
ए रो कॉलम जो है वो प्लस बी रो कॉलम प्लस बी रो कॉलम, ए और बी दोनों को ऐड करें 50 में। रो नंबर 60 में क्या हो, प्रिंट सामने दें, प्रिंट दे सामने रिजल्ट का, किस चीज के रिजल्ट का, रो और कॉलम का। सेवेंटी में क्या हो, अब ये जो मेरे पास यहाँ पे एरर दे रहे हैं ना, यहाँ पे किस चीज़ का दे रहे हैं, फॉर विदाउट नेक्स्ट, नेक्स्ट का एरर दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जब नेक्स्ट लिखूंगा कॉलम, नेक्स्ट कॉलम 18 में नेक्स्ट रो, ये चला जाए। अब देखें यहाँ पे उसने एरर वो खत्म कर दिया, देख सकते हैं। 19 में क्या हो, डेटा हो, जिसमें डेटा क्या हो 10। अब देखें 10 हो, मेरे पास क्या है, देखें यहाँ पे देखें ए में मेरे पास क्या है 2 2 ए, अब ए और बी है। अब यहाँ पे देखें ए मेरे पास है एक, यहाँ पे देखें कॉलम है मेरे पास, और एक ए जो मेरे पास ए और बी है मेरे पास रो है, और 1 2 3 4 कॉलम है, 2 रो एंड 4 कॉलम है। कैसे, किस तरह इस पे काम होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे डेटा इसमें कैसे ऐड होगा वो भी देखते हैं। अब 19 में मेरे पास डेटा है 10, क्योंकि 4 मेरे पास कॉलम है, 4 कॉलम में डेटा स्टोर होना चाहिए। 10 के बाद आएगा 20, फिर 30, फिर 40, 10 20 30 40, 100 है। 100 में मेरे पास क्या है जी, डेटा 10, अब देखते हैं ये कैसे आएगा। ए और बी 2 2 4, 2 यहाँ 2 ये, 2 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे। फिर रो नंबर, फिर जो रो नंबर हमारे पास 2 है, बी है रो, उसमें भी क्या हो 2 में ये हो जाए, ये फिर ये ओके। जब आपके पास सामने रिजल्ट आएगा आपको समझ आ जाएगी। और 110 करता हूँ मैं, लास्ट है 110 में मैं क्या करता हूँ, एंड F5 प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं जी। थर्टी 70 20 20, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास डेटा क्या है। अब मेरे पास 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे देखें, और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। इसने अब क्या किया, 20 और 10 को इसने ऐड कर लिया। 20 और 10 कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। 30 और 40 कितने हो जाते हैं, 70 हो जाता है। 10 10 20 10 10 20, तो मेरे पास यहाँ पे इसने इस तरह करके रिजल्ट सामने दे दिए। तो ये होता है जी यहाँ पास 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। और C++ में आप इसे कॉलम, रो कॉलम में भी आप इसको ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया कि मैट्रिक्स सिस्टम आपने पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि रो और कॉलम जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं। अब मेरे पास कैसे इसने काम किया देखें,
ये दोनों आपस में ऐड हो गए, ये दोनों आपस में ये दोनों ऐड हो गए और ये दोनों ऐड हो गए। अब ये जो सारा काम हुआ है ये मैट्रिक्स सिस्टम से हुआ है। आप अगर आपको आते हो आप देखें उनको, आपको सही समझ आ जाएगी इस पे कैसे काम होता है। अब यहाँ पे 2 2 2 2 मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 ऊपर वाले हैं, 2 नीचे, मीन 4 का पेयर ये बन जाता है, 4 का पेयर ये बन जाता है। अब ये 4 4 का पेयर है, इसने आपस में क्या किया, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, ऐड हो गए। जब ऐड हुए तो मेरे पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है डे में मेरे पास ए 2 एंट्री 2, बी 2 2, ए रो है, बी रो है, ये दोनों रो हैं और ये दोनों ये कॉलम है। 1 2 3 4 कॉलम है, 2 रोज हैं। रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, मीन 2 2 कैसे, 2 2 कैसे रिजल्ट आए, रिजल्ट ऐसे आए 2 एंड 2, ये दोनों ऐड हो जाए, दूसरे ऐड हो जाए, फिर ये ऐड हो जाए, फिर ये ऐड हो जाए। यहां पे कह रहा है रो 1 2 2, रो नंबर 1 है और जो 2 है, रो नंबर 1 और 2 जो है 34 कॉलम, कॉलम जो है फॉर कॉलम जो हमारे पास है 1 और 2, 1 और 2 रो और 1 और 2 कॉलम जो है क्या करें, रीड ए करें रो और कॉलम, बी रो और कॉलम। यहां पे देखिए तो यहां पे कह रहा है रिजल्ट रो कॉलम इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए और बी क्या होंगे, ऐड होंगे, ए रो और कॉलम, ए वाले जो रो और कॉलम है वो प्लस बी वाले रो और कॉलम जो है वो, मीन ए और बी दोनों के जो रो और कॉलम है आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 में प्रिंट रिजल्ट, प्रिंट आएगा रिजल्ट रो और कॉलम का। ये रो का आ गया रिजल्ट और ये कॉलम का आ गया रिजल्ट, रो एंड कॉलम दोनों का रिजल्ट आ जाए। 70 में नेक्स्ट कॉलम में चला जाए, फिर नेक्स्ट कॉलम में भी यही काम करे, उसमें भी इसको ऐड करे। 18 में नेक्स्ट रो में चला जाए और 19 में क्या करे, डेटा आपके पास क्या है, क्या ये डेटा है जिसको आपने ऐड करवाना है, ये डेटा है और ये डेटा है, रो और कॉलम दोनों यहाँ पे क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ऐड होने के बाद आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। तो ये आपके पास मल्टी डायमेंशन, आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा कि हमने ये कैसे प्रोग्राम बनाया, इस पर कैसे काम किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।